बचने के लिए कर्म करो तो फल मिलता है। कौन न कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग भरे सब भ्राता। सबको अपने कर्मों का किया हुआ मिलता है। देखिए गंगा में लोग स्नान करने जाते, क्यों? गंगा में जाके स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो किसी ने गंगा से पूछ लिया, कि माँ इतने लोग तेरे अंदर स्नान करने आते हैं, स्नान करके पाप छोड़ के जाते हैं, तुम इतने पापों का क्या करती हो? पूछ लिया किसी ने। तो माँ ने कहा लोग आते हैं मेरे अंदर स्नान करते हैं, स्नान करके पाप छोड़ देते हैं, मैं पापों का क्या करती हूँ? जब कुंभ का मेला आता है या कोई संत, बाबा जैसे जो कल गंगा में स्नान कर रहे थे, ऐसे संत जब मेरे अंदर स्नान करके आते हैं ना, तो मुझे भी इन पापों से मुक्त कर देते हैं। बोलिए संत भगवान की। ऐसे संतों का संग और सत्संग। और देखिए वो इस बीमारी से बचने के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ नित्य यज्ञ होता है, हरि कीर्तन चलता है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने आप को, अपने शहर को, अपने घर को, अपने देश को इन विदेशी बीमारियों से हम बचाएंगे। और ये बीमारी आपको कुछ नहीं कह सकती। मैं तो कहती हूँ कोरोना नहीं है तो हमारे लिए करुणा बन के आई है। क्यों बन के आई करुणा? सब जीवों को मार के खा रहे थे, अब मौत के भय से उनको कोई कुछ नहीं कहता। बोलना पड़ेगा। सुबह सुबह जब उठते थे तो राम राम श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम कहते थे। जब से पाश्चात्य सभ्यता आई है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग बाय बाय टाटा कह के जैसे अपनों से पीछा छुड़ा रहे थे। ये हमारे लिए राम का नाम लेके आया है, ये हमारे लिए करुणा लेके आया है। और दूसरा सब कुछ बंद कर दिया, कोई महफिल नहीं होगी, कहीं नहीं जाएंगे। अब घर में बैठ के सब अपनों से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे। बोलना पड़ेगा महाराज, जो तू नहीं कर सका वो भगवान करवा दिया। आइए इस परम मंगलमय भगवत गंगा में बैठ के अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने तन को निर्मल कीजिए। और देखिए ये संतों की भूमि है, ये संतों का संग है। और संतों का संग, ये भागवत आपको यही कहती है। देखिए जो संसार छुड़ा दे वो गुरु नहीं, जो संसार का सार समझा दे वो गुरु है, वो संत है। संत कैसे हो? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो बाबा जी हैं। आपके पास तो ऐसे बाबा जी जो पूर्ण संत हैं, वास्तव में पूर्ण संत है। लेकिन फिर भी प्रश्न आता है कि संत किसे कहें, कौन संत है? कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु और उसी का जीवन शुरू। जिसके जीवन में आ जाते हैं संत, उसके जीवन में आ जाती है बसंत। जहाँ संत आते हैं वहाँ सोना सोना कर देते हैं। और जिसके जीवन में संत नहीं होते उसका जीवन सुना सुना हो जाता है। तो अपने जीवन को तुम सोना सोना करना चाहते हो या सोना सोना करना चाहते हो, ये फैसला आपका होगा, ये निर्णय आपका होगा। भागवत में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जब पता लगा 7वें दिवस तेरी मृत्यु हो जाएगी, और भक्तों हमें तो ये भी नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु आ जाए, क्या पता बैठे बैठे लुढ़क जाए। उसको तो पता था कि 7 दिन है उसके पास, हमें तो ये भी नहीं पता। सुखदेव जी ने आकर, सुखदेव जैसे परम संत ने आकर परीक्षित की समस्त समस्याओं को मिटा दिया है। ये भागवत आपको यही कहती है कि तू भाग मत, तू भाग मत, अपनी जिम्मेवारियों से भाग मत। ये आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। देखिए हम क्या थे, क्या करने आए थे, इस संसार में आके क्या हो गए और क्या करना था। अब जो नहीं करना था वो कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्या है। अब देखिए
जिसको बाजा बजाना आता है, बोलना पड़ेगा, वो कितने अच्छे तरीके से बजा रहा है, चाहे वो किधर भी देखे लेकिन उंगलियों को वही रखता है जहाँ से साज शुरू होता है। अगर आप में से किसी को यहाँ बिठा दिया जाए तो बताइए क्या आप बजा सकते हो? आप भी परेशान होगे, बोलने वाला भी और सुनने वाले। इसलिए परेशान क्यों हो? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो जीवन में काम नहीं आ सकता। क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब भागवत आपको बताएगी। वेद शास्त्र, ये ग्रंथ ऋषि मुनियों ने जो आपके लिए बस जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जीना है, ये आपको बनाने आई है। हम क्या हैं? हम क्या हैं इस संसार में आके? एक राजा का बेटा था और एक दिन राजा के बेटे ने नशा कर लिया। हमें भी इस संसार में, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान की बेटी, हम भगवान के बेटे, हम भगवान के बालक हैं, लेकिन इस संसार में आके पति पत्नी के मुंह में, बच्चों के मुंह में, माया के मुंह में भूल बैठे हैं कि हम किसी के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे ने नशा कर लिया तो वो भी भूल गया था कि मैं राजा का बेटा हूँ। अपने ही दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांग रहा है, रोटी दे दो, खाना दे दो, भोजन दे दो, पैसा दे दो। नशा चढ़ गया, धन का, बल का, पद का नशा। इस संसार का नशा जब हमें चढ़ जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। मंत्री आया, मंत्री ने देखा रे राजा का बेटा भीख मांग रहा, पकड़ के लेके गया, घी पिलाया, उसका नशा उतरा। और जैसे ही नशा उतरा याद आया मैं तो राजा का बेटा हूँ, मेरा धनुष कहाँ है, बाण कहाँ है, मेरा घोड़ा कहाँ है। बस जिस प्रकार घी ने राजा के बेटे को का नशा उतार दिया, संतों का सत्संग, ये भागवत आपके इस नशे को उतार कर आपको याद दिलाने आती है कि आप किसी के बच्चे हो, जहाँ से आए हो वहीं आपको एक दिन जाना है। और वहाँ केवल ना धन साथ जाएगा, ना पद साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, वहाँ केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आज जो मिला है भाग्य रूप में वो कर्मों के कारण ही मिला है। श्री सुखदेव जी ने जब भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे तो माँ पार्वती को नींद आ गई। देखिए कथा कोई बुलावा नहीं है, कथा कोई न्योता नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है कि बुलाएंगे तभी आएंगे। कथा कोई रैली नहीं है कि भीड़ दिखानी है, इतने वोट मिलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान, ये भगवान का बुलावा, ये रूह की भूख है, जिसको लगती है वही आता है। और आने के बाद तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म ते हरि चर्चा ना सुहाए। पूर्व जन्म के पापों के कारण कथा अच्छी नहीं लगती। आ भी गए तो बैठ नहीं पाते, बैठ भी गए तो सुन नहीं पाते, सुन भी लिया तो हृदय में बिठा नहीं पाते। या तो बैठेंगे नहीं, या सुनेंगे नहीं, या आके बातें करेंगे, या फिर आके सो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति केवल पूर्व जन्म के पापों के कारण कथा को नहीं पा सकते। क्यों? बाके बिहारी की महफिल को बाके बिहारी ही सजाते हैं, और बाके बिहारी की महफिल में वही आते हैं जिन्हें मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। अगर तू सोचता हो कि मैं खुद आया हूं, नहीं, वही बैठ सकता है कथा में जिसको वो बिठाना चाहे। कथा से प्रेम हो तो ऐसा हो जैसे हनुमान जी को था, पल पल क्षण क्षण जो भगवान को पाने के लिए हर उपाय करते थे, सब कुछ करते थे, अपने आप को मिटा डाला। और जब भगवान परम धाम जाने लगे राम जी साकेत, सबसे कहते हैं चलो चलो चलो, सब चले गए। हनुमान जी कहते प्रभु चल तो पड़ो, क्या आपकी कथा मिलेगी? राम जी कहते हम तो मिलेंगे लेकिन कथा नहीं मिलेगी। बोलना पड़ेगा महाराज, आपकी कथा इतनी प्यारी है, आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो, मुझे आपकी कथा चाहिए। कथाओं में जाते हो, कहते हो कथा में गए तो थे, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा हुआ कुछ समझ नहीं आया। पहली बात तो अच्छा हुआ समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि तू कथा में बैठा था। तब तक कथा समझ में नहीं आती, कथा तब समझ आएगी जब कथा तेरे अंदर बैठेगी। कोई किसी को नहीं बुला, पूर्व जन्म के पापों के कारण कथा में आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। पार्वती को नींद आ गई,
कथा सुनी, भोले बाबा को गुस्सा आया, उस सुख को मारना चाहा। जटाटवी गलस दलस प्रभा पावे अस्तले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मल्लिकाम डमड 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 निनाद डमोरियम चकार चंड तांडवम तनोतुने शिवे शिवम। बोलिए शंकर भगवान की। संत किसे कहते हैं, गुरु किसे बनाए, कथा कैसे सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका जीवन क्या जीवन है और कौन सा जीवन जी रहे हो, कैसे जीना है, यहीं से शुरू होता है। चोरी से कथा सुनी, भोले बाबा को गुस्सा आया, प्राण बचाने के लिए उस सुख ने व्यास जी की पत्नी के गर्भ को धारण किया। भगवान की कथा सुन ली थी। जब भगवान की कथा जिस दिन हृदय में बैठेगी, उस दिन ये संसार समझ जाओगे अपना नहीं, ये किराए का मकान है। कोई 10 वर्ष के लिए आता है, कोई 100 वर्ष के लिए, कोई 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। परमानेंट यहाँ कोई नहीं है कोई? व्यास जी कहते हैं पुत्र बाहर आओ, नहीं पिताजी। भगवान की कथा को, संसार माया है, माया में लिप्त हो जाऊंगा। आश्वासन देते 12 वर्षों के बाद व्यास की पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 12 वर्षों के बाद माँ के गर्भ से प्रकट हुए। नाभि नाड़ी को कंधे पर डालकर ना माँ को माँ कहा, ना पिता को पिता कहा, जंगल की तरफ चल दिए। माँ और पिता का भी जिसको बोध नहीं। संत के लिए सारा संसार माँ है और सारा संसार पिता है। संत के अंदर संत का कोई शत्रु नहीं होता, अपना नहीं होता, पराया नहीं होता, उसके लिए सब अपने जाने लगे। तो व्यास जी जो पाराशर के पुत्र हैं, पुत्र के मोह में रोते हुए कहते बेटा रुक जा, लेकिन बेटे ने पलट के नहीं देखा। यम प्रवर्जंत मनुपेत पेत कृत्रिम देव उपायनम विरह कातरे आजुआ तन्मेति पुत्रेति तन्मेतया सर्वभूत हरदम मुनिमानतोस्मि। हाय पुत्र पिता कह रहा है, लेकिन सुखदेव ने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि कथा को बिठा लिया है, कथा का स्मरण किया है, भगवान को पा लिया है। क्यों फंसो पिता पुत्र संसार के मोह में? पुत्र ने पलट के भी नहीं देखा। सरोवर ने, वृक्षों ने उत्तर दिया, संसार की भलाई के लिए पुत्र का त्याग कर दो। तो संत के लिए कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, उसके सब अपने होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जो पुत्र पिता को पिता नहीं कहता, ऐसे श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा के रस को पिया है। ये कथा ऐसे ही नहीं कि एक पुस्तक आपके सामने रखी है कि आप, मैं 2 भजन गाऊंगी, आप तालियां बजाओगे, नाचोगे और चले जाओगे। चलो वो भी एक कथा का भाव है। ये दे दूं आपको, आप बोल लो इस पे। ये भगवान की कथा है। वैसे भक्ति जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य तैसे तत्क्षण मुक्ति। कम से कम मेरे लिए तो व्यापार नहीं है। अगर मैं आपसे सौदा ही करना चाहती हूँ तो यही करना चाहती हूँ कि आपका संबंध भगवान से हो जाए। बोलना पड़ेगा महाराज। क्यों? वैसे भक्ति जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य देने वाला ये परम पवित्र ग्रंथ, अगर पुस्तक होती तो स्कूल कॉलेज विद्यालयों में पढ़ाई जाती। यहाँ भाव से बैठिए, अपने लिए बैठिए। देखिए, एक महात्मा को सत्संग करने के लिए बुलाया गया, कोई उपदेश देने के लिए बुलाया गया। तो जब वो महात्मा आए तो 1400 लोगों की भीड़ थी। कितने लोगों के? कुछ तो बोल दिया करो, कुछ तुम बोलोगे, कुछ हम बोलेंगे। तो ऐसे ही 7 दिन की ये कथा, कुछ तुम पुकारोगे, कुछ हम उसको पुकारेंगे। 1400 लोगों की भीड़ है, संत आए तो एक शब्द भी नहीं बोले, चले गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, 100 लोग बचे थे, आज भी नहीं बोले। तीसरे दिन आए तो 14 लोग बचे थे। कितने बचे थे? अब तो बोल दो, कितने लोग बचे थे? 14 लोग बचे थे। आज संत बोले, उपदेश दिया, ऐसा दिया कि 14 के 14 लोग साथ चले गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखण में गई, मैं भी हो गई कुछ पाने के लिए नहीं, भौतिक वस्तुओं को चाहने के लिए नहीं,
आइए बैठिए इस कथा में भगवान को पाने के लिए, अपना बनाने के लिए। क्यों है वो, लेकिन कोई ये फूलों की माला नहीं कि मैं आपके हाथ पर रख दूं, कोई पड़ोसन से मांगी हुई चीनी की कटोरी या चाय की पत्ती नहीं कि मांगने जाओ और वो आपको उधार में दे दे। यहाँ दिल की बाजी लगाई जाती है और संसार की भौतिक वस्तुओं को तुम रोज पाते हो, रोज मिटाते हो। आइए आज उसको पाने के लिए उसके होके बैठे। पानी में नहाते हो, नहाते हो ना, या नहीं नहाते? सर्दी है, कोई ना भी नहाता हो, 2-3 दिन से बारिश हो रही है, ड्राई क्लीन का जमाना है, लेकिन भगवान के सामने ड्राई क्लीन नहीं चलेगी। इस कथा में ऐसे डूबना है, भगवान का ऐसे होना कि कोई पुकारे कोई फर्क ना पड़े। कैसे बैठना है इस कथा में, कैसे होना है आपको संतों का, कैसे बैठना है इस सत्संग में। आज तक जो करते आए, मैं ये नहीं कहती कि उसको छोड़ dीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए। पानी से नहाते हो, आज से सत्संग में नहाया करो। नहाए पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो।
अवगुण कहने की हिम्मत भी जुटाया करो। अवगुण कहने की हिम्मत भी जुटाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। सत्संग में नहाया करो। सत्संग में नहाया करो। संग में नहाया करो। संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। बोलिए संत भगवान की। पानी की रक्षा की। तो आप भी सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही करते हो कि कुछ कर ले कल्याण हो जाए। घर बनाना, बेटा बेटी पैदा करना, ये जगत के लिए कल्याण हो सकता है। वास्तविक कल्याण आपका भगवान की भक्ति से होगा। एक भाई विदेश जा रहा था तो उसकी सरकार ने उसके परिवार को भी साथ भेज दिया। साल भर के लिए उसे कोई देश का काम करना था।
साल भर के बाद यहाँ की सरकार कहती है भाई साल पूरा हो गया। उसने कहा हाँ 1 साल हो गया। आप पूछ सकते हो मैं बड़े अच्छे से विदेश में रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। सरकार, यहाँ की सरकार कहती है ठीक है, आप मेरी पत्नी से पूछ लो, मैंने कभी इसके साथ लड़ाई नहीं की। मेरे बच्चों से पूछ लो, मैंने इनका पालन पोषण अच्छी तरह किया। तो यहाँ की सरकार कहती है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, ये बता जिस काम को करने के लिए तुझे भेजा था वो किया या नहीं किया। मैंने कहा ये तो नहीं किया। तो उस सरकार ने आपको यहाँ भेजा है अपने आप को जानने के लिए। कुछ देर आंखें बंद करके अपने अंदर जाया कर, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भगवान आपके अंदर है। और वो जब अगर तू 10-20 मिनट एकांत में बैठकर भगवान का नाम लेगा, सुमरन करेगा, संतों का संग करेगा, सत्संग करेगा, बुलाने से नहीं, खुद जब ये भाव जागेगा, जब आपको कोई ना कहे कथा में आओ और आप खुद इंतजार करो कि कथा कब है, आप खुद इस समय का इंतजार करो कि 5 बजने वाले हैं। बैठे बैठे जैसे जैसे समय जा रहा है आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, अब कथा चली जा रही है, अगले दिन कब आएगी। कोई कुछ भी कहे, पंडाल में कुछ भी हो, लेकिन आपका ध्यान कथा में हो। जब इस प्रकार कथा में डूबोगे तब वो आके कभी कथा में सहेली बुलाती है, परिवार वाले बुलाते हैं, कभी कोई रिश्तेदार बुलाते हैं, लेकिन जिस दिन तू ऐसे कथा में डूबा एक दिन वो भी तेरे कंधे पर हाथ रखेगा। और जैसा राम का नाम हनुमान जी के साथ जुड़ गया, भक्त तेरा नाम भी भगवान के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा कुछ करिए कि सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तुम्हारे तो 1 या 2, 4 या 5 होंगे, बोलना पड़ेगा। और जिस परिवार को तुम पालने के लिए लालच करते हो ना, वो लालच धृतराष्ट्र ने भी किया था। 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए थे। लालच बुरी बला, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किया है उसके घर जा देखो। करिए जिस संसार में तुम रहते हो, जिस घर को बसा जो कर रहे हो करिए, मेरे कहने से तुम मानने वाले हो नहीं, लेकिन हाँ इस कथा को थोड़ा सा मान लीजिएगा, कथा को सुन लीजिएगा। तू थोड़ा लालच करता है, ये लालच धृतराष्ट्र ने भी किया था। और जिन अपने 100 पुत्रों को राज देने के लिए लालच किया, किसी का हक छीना, उसका परिणाम बुरा हुआ था। हरियाणा की भूमि जहां से हम आए हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक ऐसा युद्ध हुआ था कि आज भी अगर बारिश होती है तो वो धरती लाल हो जाया करती है। और लालच चाहे किसी भी चीज का करो, चाहे धन का करो, चाहे लालच किसी का भी करो, लालच हमेशा युद्ध को आमंत्रित करता है। कोई कोई तो कथाओं में इसलिए जाता है कि नई नई चप्पलें मिलेंगी लालच करके, लेकिन आज लालचवश किसी की चप्पल चुराई है तो वो चप्पल एक दिन आपका पैर भी तोड़ सकती है। मैत्री की राह बताने को, सबको सन्मार्ग लाने को प्रभु हस्तिनापुर आए थे, पांडवों का संदेशा लाए थे। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष भगवान का ले ना सका। जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। सुबह सुबह जैसे ही मंत्र उच्चारण के साथ हवन की ध्वनि आपके कानों में जाती है, जो भक्त हैं वो इंतजार करते हैं, पहले ही आके बैठ जाते हैं, लेकिन जिनकी विवेक मर जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, वो ऐसे यज्ञों का हिस्सा नहीं बनते हैं। बार बार समझाया है भगवान ने, दुर्योधन नहीं माना है। एक ऐसा युद्ध हुआ, भाई भाई आपस में मार रहे हैं। युद्ध चाहे कुरुक्षेत्र का हो, युद्ध चाहे घर का हो, युद्ध चाहे शहर का हो, लालच युद्ध को निमंत्रण देता है। जब जीवा पर काबू नहीं रहता, जब हम लालच करते हैं, जब किसी का हक छीनते हैं, तो हम मौत को आमंत्रित करते हैं।
इसलिए महाभारत की कथा में जो युद्ध हुआ वो आपके जीवन में ना हो, आपके घर में ना हो, आपके गांव शहर में ना हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, लालच मत करिए। और ये बीमारी आपको लग गई है, लालच छोड़ने से नहीं छूटेगी। चलो लालच करना ही है तो आज से लालच आप भगवान के का कीर्तन करने का करिए, आके मंदिर में मठ में सेवा करने का कीजिए, बाबा जी के दर्शन करने का कीजिए और राधे राधे बोलने का करिए। बोलिए ना, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, प्यार से बोलिए। लालच ही करना है तो भगवान के नाम का करिए, फिर देखना वो आपको अपना बना लेगा। और जब आप उसके बन गए तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। छोटी सी बात है, समझ जाइए। क्यों ये मरना मारना? अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो दुर्योधन रावण कंस। जब इतने बड़े बड़े अहंकार और लालच में चले गए, इन कथाओं से यही शिक्षा लेनी है कि हमें लालच नहीं करना। और याद रखना, अपना किया हुआ हमें ही भोगना पड़ता है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी में सबसे ज्यादा फल कौन सा खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तो बहुत होते हैं। कौन सा फल सबसे ज्यादा खाया जाता है? आम। आम। पेट पे लटकते हुए पीले पीले आम को किसी ने देखा, देखते ही लालच आ गया, खाना चाहिए। लेकिन जिसने देखा वो पास ना जा सका। पास कौन गए? पैर। जिसने देखा वो पास ना जा सका और जो पास गया वो तोड़ ना सका। तोड़ा किसने? हाथ नहीं। जिसने तोड़ा वो खा ना सका, खाया किसने? मुंह ने। जिसने खाया वो पचा ना सका। अब मुंह में तो ज्यादा नहीं रख सकते, वो कहाँ गया? और अभी पेट में गया ही था, आनंद आ ही रहा था, माली आया, डंडा मारा पीठ पे। और आंसू कहाँ से आया? कहाँ से आया? आंख से। क्यों? पीठ पे मार पड़ी है तो आंख से आंसू क्यों आया? क्योंकि देखने की गलती किसने की थी? कुछ तो बोल दिया करो। को ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग भरे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु सुदशरथ अजय
रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं अपना किया हुआ ही हमें भोगना पड़ेगा। अब आपको सोचना है कि कैसा करना है, बुरा करना है तो बुरा आपके साथ होगा और अच्छा करना है तो अच्छा आपके साथ होगा। और क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। अच्छा करना, अच्छी संगत में बैठना, संतों का संग करना, सत्संग करना, लालच मत करना। महाभारत की कथा का यही शिक्षा आपको मिलती है कि धृतराष्ट्र ने जो लालच किया मत करना। महाभारत की कथा में पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। बताइए 100 और 5 के बीच लड़ाई हो जाए तो जीतेंगे कौन? लेकिन वो 5 जीते क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, भगवान उनके साथ खड़े हैं। तो धर्म है आपका। आपको भगवान ने जो घर दिया, कुछ तो सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश के बलिया के इसी घर में आपका जन्म हुआ। बोलना पड़ेगा महाराज, कुछ तो सोचा होगा। एक व्यक्ति को आपका पति बनाया है, एक को आपका पिता बनाया, माँ बाप बनाया है। वेद शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। ये आपका धर्म है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और जो माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप में भगवान बसते हैं। मत रुला तू माँ बाप को, अगर तू रुलाएगा तो एक दिन तू भी रोएगा। हंसना है तो वो भगवान के रूप में जो माँ बाप आपके घर में है उनका सेवा कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। हजारों बार तुमने बिस्तर बिला किया है, उस माँ बाप ने सारा दिन मेहनत करके तुझे पैरों पे खड़ा किया है। उस माँ ने प्रसव पीड़ा को सहकर, एक हड्डी टूटती है ना, बहुत पीड़ा होती है। भोजन बनाते समय अगर उंगली भी जल जाती है तो पीड़ा होती है। 21 हड्डियों के एक साथ टूटने से जितनी पीड़ा होती है, आपको जन्म देते समय उस माँ ने उस पीड़ा को सहा। इसलिए जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते। ये आपका धर्म है। आपके पति भगवान है, बोलना पड़ेगा महाराज। और कल कथा में बताएंगे, आज बता रहे हैं किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन संत है, क्या करते। कल बताएंगे कि आपके घर में धन कैसे आए। धन चाहिए ना, पैसा 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 पैसा, हाई पैसा, कोई बात नहीं। आपके पास पैसा होगा, धर्म में लगाना, अच्छे काम करना, आप खुश रहोगे, यही हम चाहते हैं। तो कल कथा में बताएंगे कि पैसा आपके जीवन में कैसे आए। हर व्यक्ति, हर वस्तु और समस्या का उपाय है। पति भगवान है, बच्चे आपके, उनको आप अच्छे संस्कार दीजिए। कल ध्रुव की कथा के साथ ही माताओं को बड़े भाव से कथा श्रवण करते हुए आप ये जानोगे कि आपके घर में भी ध्रुव जैसे बालक पैदा हो, आपके बच्चे भी डीसी, कलेक्टर, इंजीनियर और भगवान के भक्त बने, आपका नाम रोशन करे। आप ऐसा क्या करो जो ध्रुव की माँ ने किया था, जो ध्रुव ने किया था। आपके बच्चे भी कैसे आपका नाम रोशन करें। वो ध्रुव लोक में चमक रहा है। लेकिन आज ऐसे संतों का संग कीजिए। महाभारत के पात्र एक है माँ कुंती, सारी उम्र दुखों को झेला है, सारी उम्र उसने दुख सहे हैं। जब उसके बेटे राजा बन गए, युधिष्ठिर राजा बन गया, भगवान जाने लगे तो भगवान कहते हम चले, कुंती कहती है भगवान मत जाइए, क्या चाहिए मांग लो, वो दे देते हैं और हमें जाने दो। तो कुंती कहती है देना ही है तो हमें दुख दे दो। और तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो क्या कहोगे? महाराज श्री के पास जब भी कुछ आते हो तो मांगने के लिए आते हो। घर में हुई खटपट और चल बाबा के मठ, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल याद सताए। आज दुनिया के लोग इसलिए मंदिर कथा सत्संग बाबा के पास जाते हैं कि जीवन में दुख आते हैं, सुख कैसे आए। और वो कुंती माँ कहती है कि मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। क्यों? जब तक हमारे जीवन में दुख थे तब तक तुम हमारे साथ थे, और जैसे ये सुख आए
अब गर्मी आ रही है, अगर गर्मी लगेगी और बिजली चली जाएगी, लाइट चली जाएगी तो क्या कहोगे? हे भगवान ये तूने क्या किया? जब तक बिजली है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कोई भगवान को याद नहीं करता। तुम सुख पाने के लिए उसे याद करते हो, तुम उल्टी रीत चल रहे हो। और भक्त कहते हैं सुख दुख कुछ भी हो मुझे तू चाहिए। और सुनो, अगर आपके जीवन में आप दुख नहीं चाहते ना, अगर दुख ना आते तो भगवान की याद नहीं आती। दुख ही आपको बताते कौन आपका अपना है कौन पराया है, वास्तविक में आपका कौन है। दुनिया के लोग दुख में आपका साथ छोड़ सकते लेकिन भगवान नहीं छोड़ सकता। अगर 3 घंटे 24 घंटे में से तू 1 घंटे भी उसको याद कर रहा है, 1 घंटा तो छोड़िए, सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुण्याद, कबीरा संगत साध की हरे कोटि अपराध। अगर सत्संग की 1 घड़ी भी, 1 क्षण भी आपके जीवन में सत्संग है तो वो आपका हो सकता है, लेकिन कब तक नहीं होगा? जब तक जीवन में कोई संत नहीं आएगा। उसका नाम संत की जीवा पर होता है। संत के पास एक वही भगवान नाम का अनमोल धन होता है। कुंती कहती है मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त भगवान की पूजा करता था, भगवान उसे रोज दिखता था, कभी कुछ नहीं मांगता था, बड़ा अमीर था, वैभव था, धनवान था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसका सब कुछ चला गया, वो गरीब हो गया। लेकिन भगवान उससे कहता था कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। सुख के दिन आए तब भी उसने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। सुख दुख तो दिन और रात है, रात ना हो तो दिन का आभास ना हो, दिन हो तो रात का आभास ना हो। सुख ना आए तो दुख का पता ना चले, दुख आए तो सुख का पता ना। ये दोनों केवल आपकी सोच है। भगवान ने वचन दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। जब वो धनवान था, आज गरीब हो गया। और वचन प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का रूप बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भगत का मान न घटते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को भरते देखा, उनको गोपिन के गोरस पे 100 बार मटकते देखा। भगवान ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे हमेशा 2 पैर दिखेंगे, निशान दिखेंगे, 2 तेरे और 2 मेरे, 4 दिखेंगे। पैसा था तब भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। अब दुख के दिन आए तो भी नाम लेना नहीं छोड़ा। लेकिन भगत को 2 ही पैर दिखते, 2 नहीं दिखते। भगत को पता होता है कि मुझे कर्मों से नहीं मिलता है। उसने मेहनत की, दोबारा धनवान बन गया। आज उसने भगवान से प्रश्न किया, भगवान तू तो कहता था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तू भी छोड़ के चला गया, दुनिया ने छोड़ा। तो भगवान कहता है भक्त मैंने तुझे नहीं छोड़ा। अरे भगवान तुम कहते थे 4 पैरों के निशान 2 तेरे 2 मेरे पीछे दिखेंगे, मुझे तो नहीं दिखे, 2 ही दिखे। तो भगवान कहते बेटा तुझे तो 2 पैरों के निशान दिखे ना, वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। परेशानी के समय में मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था, इसलिए तेरे पैरों के निशान तुझे नहीं दिखे। Some people will only love you as they can use you. दुनिया के लोग तब तक तुम्हें प्यार करते हैं जब तक तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करते हो। लेकिन the Lord Krishna always with you. भगवान कृष्ण, भगवान सदा आपके साथ रहते हैं। तो जितना भरोसा दुनिया पे करते हो ना, दादा चाचा मामा फूफी बेटा बेटी परिवार धन व्यापार पे करिए, लेकिन कुछ समय निकाल कर उसको भी याद कीजिए। क्यों? क्यों घबराऊं मैं, कुंती कहती है मुझे सुख का नहीं पता, दुख का नहीं पता, लेकिन कुछ भी दे दे तू छोड़ के मत जा। भगवान कहते इतने दुख आए तू इन दुखों से विचलित नहीं हुई। कुंती कहती है तू पल पल मेरे साथ था। बच्चे को तुम इसलिए पालती पोसती हो कि बड़ा होके ये मेरी सेवा करेगा। तो भगवान की सेवा करते समय भी विश्वास कीजिए। और भगवान को आओ, भगवान को कौन पा सकते हैं? किसको भगवान मिलते हैं? बर्तन मांजते हो ना, मांजते हो ना घर में,
मांझे होंगे बर्तन एक बार अपनी जिंदगी में सबने, तो बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा मांझते हैं। तो भगवान को बाहर का दिखावा नहीं, अंदर का आपका भाव चाहिए। कुंती कहती है सुख दुख मुझे नहीं पता, मैं तो पहले भी आपकी थी अब भी आपकी। मुझे दुख दे दे, भगवान कहते हैं ये दुख दे के तू थकती नहीं है क्या? कुंती कहती है क्यों थकूं? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की नैया, मेरे जीवन की नैया श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझ पर पड़ती है तकरार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। जब मुझ पर पड़ती है तकरार, श्याम हमेशा रहते हैं तैयार। श्याम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे हैं पालनहार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे हैं पालनहार। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। क्यों घबराऊं
जब हद से गुजरता है तो गा देते हैं, गा लेते हैं, गा लेते हैं। गा लेते हैं, गा लेते हैं। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलिए श्याम प्यारे। कोई कहता है चांद से प्यारा है तू, कोई कहता है हारे का सहारा है तू। कोई कहता है चांद से प्यारा है तू, कोई कहता है हारे का सहारा है तू। कैसे बताऊं इस दुनिया को सावरे, मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सहारा है तू। क्या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। गीता कहते कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है। जो घर आपको मिला है, जो पति आपको मिला, जो बच्चे मिले, जो माँ बाप मिले हैं, जो कर्म मिला है, उसको ईमानदारी से पूरा करिए। और उठते बैठे सोते जागते खाते पीते क्या बोलना पड़ेगा? लालच मत करिए। लालच जिसने भी किया उसका और जिसके लिए किया उसका विनाश हो गया। भगवान ने महाभारत की कथा में यही कहा है कि भक्तों के लिए भगवान ही उसका सुख है और भगवान ही उसका दुख है। और केवल आपकी सोच, बस भगवान ने जो दे दिया कहिए भगवान तेरा शुक्र है, और जो नहीं दिया तो भगवान से कहना कि मुझे सब्र है। एक गुरु और चेला गांव से बाहर झोपड़ी बना के रहते थे। एक व्यक्ति आया गाय दे के गया। चेला कहता गुरुजी, एक व्यक्ति आया गाय दे के गया। गुरुजी कहता बेटा भगवान की कृपा हो गई, दूध पिएंगे। बोलना पड़ेगा हरि की कृपा हो गई। दूसरे दिन चेला सुबह उठा, गुरुजी जो गाय दे के गया था वो वापस लेके चला गया। गुरुजी कहते हैं हरि की इच्छा होगी कि हम गोबर ना गिरे, इसलिए हरि की कृपा और हरि इच्छा में भक्त जीते हैं। आप भी सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। किसको छोड़ूं किसको पाऊं, दोनों ही तुम्हारे। समस्या सबके जीवन में आती है, लेकिन समस्या है तो समाधान नहीं। भगवान द्वारिका चले गए। कुछ दिनों बाद परीक्षित का जन्म हुआ। पुत्रा के गर्भ को अश्वत्थामा ने नष्ट करना चाहा, लेकिन भरी सभा में द्रौपदी की लाज जब किसी ने नहीं बचाई, किसी सबको पुकारा कोई नहीं आया, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान आए हैं। तो द्रौपदी कहती है, उत्तरा अपनी बहू को संस्कार देती है, बेटा जीवन में जब दुख आए तो किसको पुकारना? भगवान को पुकारना। उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। उसका आसरा, उस पर भरोसा कर, भरोसा राधे नाम का धोखा कभी नहीं खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। इसलिए फैसला और निर्णय आपका होगा, करना क्या है आपको। परीक्षित का जन्म हुआ, पांडवों ने उसे राजा बना दिया, लेकिन जिस परीक्षित ने धर्म की रक्षा की, गाय माँ की रक्षा की, जो अपनी प्रजा का पालन करता है, अच्छा राजा है, एक दिन उससे भी गलती हो गई। शिकार खेलते खेलते गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती को मान लें तो समाधान है। समाधान तब नहीं होता जब हम अपनी गलती को नहीं मानते। संत के आश्रम में पहुंच गया। संत
सुखदेव जैसा संत, संत और गुरु वो नहीं जो तुझसे संसार छुड़ा दे। कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे, संसार का सार समझा दे, वो गुरु वो नहीं। मेरे लिए घर छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, क्या करूं मुझे दे दे। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे को, संत को और गुरु को तुम ही छोड़ दो। वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। गुरु जो भौतिक वस्तुओं के लिए तुम बनाते हो ना, कच्चा मकान था, बाबा के पास जाने लगी, पक्का बन गया, लड़के को नौकरी मिल गई, पोता हो गया। भौतिक वस्तुओं के लिए तुम गुरु बनाते हो, इसलिए तुम्हारे गुरु भी भौतिक हैं। घर में रहिए, कमा के खाइए, उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लीजिए। पति आपके भगवान है, माँ बाप सास ससुर आपके भगवान है। जो कर्म परमात्मा ने दिया है वही पूजा है, उसको करिए। और जिस दिन तुम ये कर्म करो और सुबह संत आपके द्वार पर आ जाए तो समझ लेना आज भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया। और इन जिम्मेवारियों को निभाते निभाते जिस दिन दिल में याद भगवान की आ जाए, रह ना सको, जब संत मिलन हो जाए, दूजाना कोई मन को भाए, आंखों में आंसू आए, हर पल याद वो आए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जिम्मेवारियों को निभाते निभाते जिस दिन भगवान की याद ऊपर हो जाए, उस दिन तू संत और गुरु को नहीं ढूंढ सकता, उस दिन वो संत तुझे ही ढूंढेगा और भगवान से तुझे मिला देगा। परीक्षित राजकाज के काम को बड़ी अच्छी तरह संभाल रहे थे, एक अच्छा राजा था, लेकिन आज पहुंच गया संत के आश्रम में, भूख प्यास से व्याकुल होकर समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। संतों के पास जाओ तो नैनों में नीर भर के और माथे पे शीश धर के झुक के जाना। 7 चक्कर तेरे शरीर में होते हैं, और जो संतों के चरणों में भाव से झुकते उन्हें ही मिलता है। संत का श्राप भी भगवान से मिला देता है। अब देखिए, बिजली का तार आप जा रहे हो और बिजली का तार कोई टूट गया है, अगर आप उसको छुओगे तो करंट लगेगा या नहीं लगेगा? आप छुओगे और आप ना भी छुओ, अगर आप कौन बिजली के तार को हाथ लगाना चाहेगा? लेकिन बिना छुए भी अगर बिजली के तार से स्पर्श हो जाता है तो करंट लगता है। उसी प्रकार संत का दर्शन, संत का दीदार, संत का आशीर्वाद, संत का श्राप कहने से अभिप्राय ये गुड़ की वो मीठी रोटी होती है, जो ये गुड़ की वो रोटी होती है, ऐसी मीठी होती है जहां से भी तोड़ोगे मीठी ही मीठी होती है। बोलिए संत भगवान की। गलतियां सबसे होती। परीक्षित ने सोचा बाबा के आश्रम में आया हूँ, ना पानी की पूछी, ना चाय की, ना भोजन की, मैं राजा हूँ, ये मैं जहाँ आता है ये मैं आपका पतन कर देता है। मैं राजा हूँ, पांडवों का अंश हूँ, वंश हूँ। मरा हुआ सर्प बाबा के गले में डाल दिया। बाबा समाधि में बैठे हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। समाधि में जब बैठ जाते समस्त समस्याओं का समाधान। जिस दिन इस कथा में बैठे बैठे यही नहीं पता लगेगा कि कथा हो गई या नहीं हो गई। कोई कहेगा उठ उठ उठ, और जब भी एक परमानंद को जब आप अंदर गोता लगाओगे तो पाओगे। बाबा उस आनंद में डूबे हुए थे। परीक्षित ने सोचा मेरा अपमान किया, मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन बाबा के बेटे श्रृंगी ऋषि को जब पता लगा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डालकर मेरे पिता का अपमान किया, सरयू नदी का जल लेकर श्राप दिया, इति लंघयति मर्यादा तक्षक सबसे हनि, जिस सर्प को डालकर तूने मेरे पिता का अपमान किया है, हे राजा परीक्षित, यही तक्षक तुझे सप्तम दिवस आकर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और साधु बोल्या सील सभाया, साधु का बोल्या वृथा ना जाया। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। संत का शब्द ही मंत्र है, शब्द ही संत है। संत करुणा के भंडार है। संत हृदय नवनीत समाना, का करहु कब हो ना जाना। और जब जब संत पर कोई विपत्ता आती है तो जवाब भगवान देता है। बाबा कबीर झोपड़ी बनाकर रहते थे,
सामने ही एक स्त्री का घर था, नाच गाना चलता था। बोलना पड़ेगा महाराज। इधर शाम का समय हुआ, नाच गाना शुरू हुआ, इधर कबीर जी तारा लेके भजन गाते थे। ये तन विस्की बेलरी गुरु अमृत की खाना, शीश दिए तो भी मिले तू सबसे सस्ता जाना। उस स्त्री के मित्रों ने सोचा बाबा हमारे आनंद में विघ्न डालता है, उसकी झोपड़ी को आग लगा दी, लेकिन कबीर जी उसके ख्याल में बैठे हैं। भगवान ने सोचा मेरे भक्त को जला देंगे। हवा का ऐसा झोंका आया, झोपड़ी की अग्नि को उस स्त्री के महल में जालेगी। सब जल गया। रोते रोते स्त्री कहती है बाबा ये क्या किया? तो बाबा कहते मैंने कुछ नहीं किया, तेरे मित्रों ने, तेरे यार ने मेरा घर जला दिया और मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो करिए यारी उस यार से जो सब यारों का यार है, अंतर्यामी अंदर बैठा वो सबका पालन हार है। सारा दिन ऐसा कर्म कीजिए कि रात को गोली खा के ना सोना पड़े, और रात को गोली खा के सोने के बाद सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े। इसलिए जो जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको दी है उसको निभाइए। लेकिन 7 दिवसीय यज्ञ यहाँ चल रहा है, भागवत यहाँ चल रही, रासलीला यहाँ चल रही है, और आप घरों में बैठे हो। ये आपका धर्म नहीं है। अब आपका धर्म बनता है कि घर के काम जल्दी करके इस यज्ञ में सम्मिलित होइए, वरना फिर कोरोना का रोना लेकर सारे देश रोते हैं। एक हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, खुद भी बचिए और सबको बचाइए, और प्रार्थना कीजिए भगवान से। क्या? मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
से यही मांग के जाएंगे और यही बोलेंगे। बोलिए मेरे साथ, मेरा तार मेरा तार से निज में निज का बोध करा दे, निज में हरे पाप और हरि से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करावे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करावे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान। बार बार आओगे असार संसार माही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी, बार बार खाओगे आहार सत व्यंजन प्यारे, बार बार भूख तुमको सतावेगी, बार बार कमाओगे अपार संपत्ति तुम, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी, बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, क्या कहो, बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, ऐसी घड़ी बार बार हाथ नहीं आवेगी। परीक्षित को पता लगा 7 दिवसीय मेरी मृत्यु है, संत ने श्राप दिया, गलती मानी है और संतों के चरणों में पहुंच गए। तृतीय दिवस की कथा के साथ कल परीक्षित ने प्रश्न किया है, जिसकी मृत्यु समीप हो क्या करना चाहिए? तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। परीक्षित को तो पता है 7 दिवसीय उसकी मृत्यु है, हमें तो पता भी नहीं। क्या पता मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी। तो मरने से पहले क्या करना है पता है किसी को? क्या करना है? धन इकट्ठा करना है, मकान इकट्ठे करने हैं, रिश्तेदार इकट्ठे करने हैं। क्या करना है? बच जाओगे? नहीं बचोगे। क्या करना है? सदा के लिए 2 ही काम ऐसे करने हैं कि काम ऐसा करे नाम हो जाए, या नाम ऐसा कमाए कि आपका नाम लेते ही आपके पीढ़ियों के भी काम हो जाए। और उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए मृत्यु से पहले? कौन से कर्म करने चाहिए? परीक्षित को श्री सुखदेव जी कल कथा में बताएंगे। आज थोड़ी थोड़ी कथा सुनपान करवाई है, कल संपूर्ण कथा जितने भी प्रश्न है परीक्षित के, आप सबके वे जीवन के प्रश्न होंगे। मृत्यु जो पल पल आपका दरवाजा खटखटाती है, उससे पहले क्या करना है कि इस आने जाने के इस दर्द इस पीड़ा से मुक्ति मिले। आइए, ये कथा आपका इंतजार करेगी। 5 बजे से आकर और आराम से बैठकर जो स्थान आपको मिले, अपनी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, ये मंदिर आप सबका है, बाबा जी आप सबकी हैं, और मैं भी संतों की बेटी हूँ, आप सबकी हूँ, बोलना पड़ेगा। भागवत भी आप सबकी है, अपना भी ख्याल रखना, पांडाल का भी ख्याल रखना, और बड़े भाव से इस गंगा के रंग में ऐसे रंग जाना जैसे हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर में रंग लिया था, राम के नाम में रंग लिया था। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जो कर रहे हो करिए, लेकिन उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। और क्या बोलना पड़ेगा? राधा राधा। देखिए भगवान का नाम, संत ही आपको समस्त समस्याओं से दूर कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान है, समस्या है तो समाधान है। एक गांव में एक ही कुआं था, और उस कुएं का पानी सारा गांव पीता था।
एक दिन उस कुएं में कुत्ता गिर गया। आप बताइए, जिस कुएं में कुत्ता गिरा उसका पानी पियोगे? पियोगे? और जल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते, तो क्या करें? क्या किया जाए? क्या किया जाए? जब तुझसे ना सुलझे बिगड़े हुए धंधे, इनके हवाले कर दे बंदे। ऐसे ऐसे संत बैठे हैं, ये आपके रक्षक होते हैं, ये दया के दयालु होते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। गांव वालों ने प्रार्थना की, बाबा कुत्ता गिर गया कुएं में, सारा गांव उसी का पानी पीता, क्या करें? बाबा कहता घबराओ मत, गंगा जल डाल दो, तुलसी दल डाल दो। बोलना पड़ेगा। संतों के पास जाओ तो संतों की बात भी मानो, और कथा में बैठे हो तो बोल दो, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। लेकिन गांव वालों ने वही किया, फिर भी दुर्गंधानी बंद नहीं हुई। गांव वाले कहते बाबा डाल तो दिया, गंगा जल डाल दिया, तुलसी दल डाल दिया, दुर्गंधानी बंद नहीं हो रही। बाबा कहते तुलसी दल डाला, डाला, गंगा जल डाला, डाला, अरे तुमने कुत्ते को कुएं से निकाला? गांव वाले कहते नहीं बाबा नहीं निकाला। अरे जब तक नहीं डालोगे, कितना ही गंगा जल डालो, तुलसी दल डालो, काम होने वाला नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तृष्णा तुम्हारे निकालने से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये भी संसार में आए हैं। इनको निकालने के लिए केवल भगवान का सत्संग है, भगवान की कथा है और भगवान का नाम है। इसलिए 2 दिन बीत गए, 5 दिन बाकी हैं। स्वार्थी बनकर मत आना, परमार्थी बन के आना। एक बात पूछूं, यहाँ बलिया में ही रहते हो आप? बलिया से ही आए हो? हाथ उठाना, कौन कौन आए? पड़ोसियों के साथ प्यार से रहते हो या लड़ाई करते हो? कौन कौन लड़ाई करता है? हाथ उठाना। कितने अच्छे हो आप, बड़े अच्छे हो। एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। अब बजानी है तो जोर लगा के बजा दो, आपके लिए है। बड़े अच्छे हो आप, पड़ोसियों के साथ बड़े प्यार से रहते हो। लेकिन भगवान भगवान, अब आप सब्जी खरीदने जाओ और सब्जी वाले से कहो टमाटर दे दो, और वो टमाटर की जगह आलू दे दे, तो क्या कहोगे? मानोगे नहीं ना, या मान जाओगे? आप टमाटर मांग रहे हो और वो आलू दे दे, लेके आ जाओगे? नहीं ना? तो आप बड़े अच्छे हो, लेकिन हम कल तब मानेंगे जब अपने साथ 5 पड़ोसी लेके आओगे। बनती है या नहीं बनती है? अगर बनती है तो हम समझ जाएंगे अच्छे पड़ोसी प्यार से रहते, वरना जो भगवान की इच्छा, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। पुनः कहती हूँ, संतों का संग, ये सत्संग हमें मिला है। गंगा के पाप ताप को संतों का शप्रश मात्र दूर कर देता है। संतों का दर्शन ही बड़ा पुण्यदायक है, फलदायक है। ये अवसर आपको मिला है। आइए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हरि के नाम को हृदय में बिठा ले, संतों का संग करें, सत्संग करें। और जिनके जीवन में संत आ जाते हैं, सत्संग आ जाता है, हरि कथा आ जाती है, वो भक्त गाता है। क्या गाता है? अब थोड़ा उठ जाइए, पैरों में दर्द होने लगा होगा, उठ जाइए, उठ जाइए अपने अपने स्थान पर, जल्दी जल्दी। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो पति को भगवान समझते हैं, कर्म को मेहनत से करते हैं, वहीं खड़े हो जाइए, आगे मत आइए, वहीं खड़े हो जाइए। ये सब आप बाबा को दीजिए। हमें तो बस यही चाहिए कि आप मुस्कुराइए। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। देखिए, रात को सोते समय कंबल में मुंह दे के मुस्कुरा के सोना, मुस्कुरा के सोओगे, मुस्कुरा के उठो। और उदासियों की इतनी तलब अच्छी नहीं, ये जिंदगी आपकी है, इसलिए मुस्कुराइए। आपका मुस्कुराना ही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट है। माँ बाप की सेवा करना, जो भगवान ने काम दिया है ईमानदारी से करना, लालच मत करना, किसी का बुरा मत चाहना। आइए, इन सब बातों को लेकर सप्तदिवस कथा में चलते हैं, और जो इन बातों को मानते हैं उनके भक्त, उस भक्त के रोम रोम में भगवान आ जाते हैं। किसी ने कहा है, नयन में श्याम समाए गयो,
ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। भगवान ने जो जिम्मेवारी आपको दी है उसको ईमानदारी से निभाओगे तभी जहां कहीं देखोगे। भगवान कहते हैं यो माम सर्वत्र मई च पश्यति सर्वत्र, जो समस्त जीवधारियों में मुझे देखता है। बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस को लिखा तो लिख दिया सिया राम में सब जग जाने कि सब जीवों में भगवान का वास है, और पुस्तक को रख के चल दिए। चले जा रहे तो आगे एक बैल आ गई। बैल बेकाबू हो चुका था, लेकिन तुलसी बाबा जा रहे हैं कि इसमें भी भगवान का ही रूप है। एक बालक आके कहता बाबा वो बैल आपको मार देगा। बाबा कहता रे छोड़, सब में भगवान का ही रूप है। बालक की बात नहीं मानी, बैल आया और बाबा को बैल ने मारा। तुलसीदास कहते हैं ये पोथी पन्ने झूठे हैं, इसको रख देते हैं साइड में। तो हनुमान जी आ गए, क्या हुआ तुलसीदास? अरे नहीं, ये पद मैंने झूठे लिखने हैं, सिया राम में सब जग जाने, लेकिन मैं तो ये मान के चला था कि सब में भगवान है। बैल आया और बैल ने मुझे मार दिया। तो हनुमान जी कहते हैं आपने बैल में तो भगवान को देख लिया, लेकिन उस बालक में भगवान को नहीं देखा जिसने कहा था बाबा इस रास्ते से हट जाइए, ये बैल बेकाबू हो चुका है। निज में निज का बोध करा दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। ओ नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। हरि बोल। जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, उठ जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, उठ जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, दिख जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, दिख जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, दिख जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे। दिख जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे। वो तो ऐसी नजर लगाए जो मोहे प्रेम
करते हैं, एक तरफ दुनिया और एक तरफ भगवान। किस किस को भगवान चाहिए? घर नहीं जाना, ऐसे नहीं, प्रमाण देना पड़ेगा। मैं बोलूंगी मेरा सावरिया और तुम बोलना मेरा सावरिया। जो जितने जोर से बोलेगा आज ही भगवान उसके हो जाएगा। झंझट ही खत्म आगे की। बोलो बोलो मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। ये तो पता नहीं कहाँ खड़े, इनको तो पता ही नहीं कहाँ खड़े। आपके भी भगवान है, बोलिए। जो जितने जोर से आज बोलेगा उसी के भगवान। ठीक है, लगा दो पूरा जोर। मेरा सावरिया, आवाज ही नहीं आ रही। मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। चलो ज्यादा जोर लगवा दिया तो कल नहीं आओगे। हम सबका सावरिया। काड़ा 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 मेरा सावरिया, सूरतिया मन में बसाए, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काला काला कबे गुजरी, कहे गुजरी, काला 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 कबे गुजरी, कहे गुजरी, मत काले का चक्कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। रंग पे मोरनी रुदन करे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे। मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे मेरी राधे। राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे। मेरी राधे और जिसके भगवान हो दोनों हाथ उठाके। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे जो राधे। कन्हैया चल मेरा मेरी राधे मेरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो बोले उसका भी भला और जो ना बोले बिना बोले नहीं होने वाला। अगर भला चाहते हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। बहुत सारा प्यार भगवान को देके जाइए और बहुत सारा प्यार भगवान से लेके जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुर्भाग्यं भवेत्। सबके सुख शांति की कामना करते हुए आइए द्वितीय दिवस की कथा का आज विश्राम करते हैं। कल समय से कथा पंडाल में पहुंचकर भगवान
कि इस कथा को अपने दिल में बिठाइए और भगवान से अपना संबंध बनाइए। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास के संकट शिवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे
जय, राधा रानी सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए जानकी मात की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय, वेद व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की भारत के संतों की बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की बोलिए बाबा रामोदार दास जी महाराज की बोलिए बाबा ब्रह्मदेव दास जी महाराज की पवन सुत हनुमान की बोलिए गौ माता की श्री शंकर भगवान की भक्त और भगवान की गौ माता की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई अभी आपके सामने रासलीला प्रारंभ होगी। कथा के पूर्ण होने के बाद कृपया सभी आराम से बैठ जाएं। पुष्पांजलि के बाद सभी